बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और टाइम सेविंग वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको फॉलो करके हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। तो रमज़ान का महीना हमारे पास बस गिनती के चंद दिन होता है, तो जिसमें हमने अपना टाइम बचाकर अपनी इबादत में, दुआओं में, ज़िक्र में, नवाफिल में और मनाजात में लगाना होता है। तो अगर हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो कर लें तो हम अपना बहुत सा कीमती टाइम जो है वो बचा सकते हैं और हम अपनी इबादत में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ काम जो है वो रमज़ान से पहले करके तैयार करके रख लेती हूँ कुछ चीज़ों को। तो इस तरीके से मैंने 2 किलो बेसन लेके तो इसकी मैंने फुल्कियाँ बना ली हैं। तो इस तरीके से मैं रमज़ान के महीने के लिए इसको स्टोर करके रख लेती हूँ और पूरा रमज़ान का महीना जो है वो हम इन फुल्कियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये बहुत कम पैसों में घर में तैयार हो जाती हैं और दूसरा बाज़ार से ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम कुछ रोल्स और समोसियाँ हैं वो हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा पेस्ट बना लिया है, तो 2 तरह का मैंने पेस्ट बनाया है। एक तो मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ का बनाया है और दूसरा मैकरोनी का। तो इस तरीके से हमने रोल्स और समोसियाँ जो हैं वो घर में तैयार कर लेनी है। तो मेरे बेटे ने ये सारा कुछ तैयार किया है। तो बच्चों को इतना शौक था कि रमज़ान की तैयारी में हम भी मामा का जो है वो हाथ बटाएं। तो मेरे बेटे को इतना शौक था कि मामा जो समोसियाँ और रोल हैं वो मैं बनाता हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से जो समोसे हैं और रोल्स हैं वो मेरे बेटे ने तैयार किए हैं। हम इस तरीके से इनको बनाकर तो पूरे रमज़ान के लिए हम स्टोर करके ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख के तो हम पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी मेरे साथ लग गए। तो अगर हम बच्चों को इस तरीके से अपने साथ मिला के तो काम करवाएँ तो बच्चे जो हैं बहुत सी जो फ़ुज़ूलियात हैं उनसे बच सकते हैं। तो एक तो ये हेल्प हो सकती है और दूसरा ये है कि बच्चों का जो टाइम है, उनका दिमाग है, तो मोबाइल से और बहुत सारी फ़ुज़ूलियात से बच सक तो ऐसे जब भी कोई काम शुरू करूँ ना तो बच्चों को मैं अपने साथ लगा लेती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहें, तो ज़्यादा फ़ुज़ूल कामों में उनका ज़हन ना जाए। रमज़ान का जो महीना होता है ना तो इसमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो बहुत ही कीमती हमारे पास ये वक्त होता है। तो हमने अगर इसको ज़ाया कर लिया ऐसे खाने पकाने की चीज़ों में, तो हम अपने जो असल मकसद है हमारा कुरान पढ़ना, क्योंकि ये रमज़ान जो है वो स्पेशली कुरान का महीना है। तो इस महीने में रमज़ान में कुरान पाक जो है वो नाज़िल हुआ था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए। घर में अगर हम चीज़ें तैयार करें ना तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की घर में तैयार हो जाती हैं, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें जो होती हैं तो ना तो उनमें कोई ऑयल अच्छा इस्तेमाल होता है और ना ही कोई इतना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया होता है। तो घर घर में हम तैयार करें तो ये कम बजट में हम बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। देखने में तो ये लगता है कि ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम इनको अगर बनाकर ना तो हम अपना बहुत सा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो रमज़ान के आने से पहले ही ना तो ऐसे समोसियाँ, रोल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रमज़ान से पहले तैयार करके रख लेती हूँ और इनको स्टोर कर लेती हूँ। तो इनको ऐसे अच्छे से बस पैकिंग में इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ज़िप-लॉक बैग में ना इसको समोसियों को, रोल्स को हमने स्टोर कर लेना होता है और फिर जितनी ज़रूरत होती है तो एक पैकेट निकाल के तो इसको हमने फ्राई कर लेना होता है। तो इससे हमारा बहुत सा टाइम जो है वो बच सकता है। तो ये देखें एक पैकेट में माशाल्लाह से काफ़ी सारी समोसियाँ और रोल्स जो हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो एक दिन के लिए ये काफ़ी होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो हैं समोसियाँ और रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से हमने ज़िप लॉक बैग के अंदर हमने इसको स्टोर कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारे हमारे समोसे और रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं शामी कबाब भी बना के रख लेती हूँ। इनको भी मैं फ्रीज़ करके तो फिर इनको ज़िप-लॉक बैग के अंदर स्टोर कर लेती हूँ। और इसी तरीके से जो हैं वो हमारे सीख कबाब वो भी हम तैयार कर सकते हैं और मटर जो होती हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, तो इनको भी हम स्टोर कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से मैं मसाले जो हैं इनको एक ही दफ़ा मिक्स करके रख लेती हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर है और हल्दी पाउडर है, और इसी तरह मैं इसके अंदर जो गरम मसाला है वो शामिल कर देती हूँ, और इसके अंदर नमक जो है वो शामिल कर देती हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो एक ही दफ़ा इसका पाउडर जो है ना वो बना के रख लेती हूँ। तो पूरे रमज़ान जो है, पूरे महीने में ये मेरे काम आता है। तो हम बार-बार इसको नहीं, हर च सारी चीज़ों को निकालते। तो एक ही दफ़ा अगर हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ हो ना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से सारे मसालों को हमने ना एक बॉल के अंदर मिक्स कर लेना होता है। फिर इसको किसी एयर टाइट बॉल में हमने डाल के रख लेना होता है। तो फिर इस तरीके से हमने बस जितनी हमें ज़रूरत होती है ना, तो बस 1 चम्मच, 2 चम्मच जितना भी ज़रूरत हो, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना इस तरह के छोटे-छोटे काम, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनको मैनेज कर लें ना, तो हमारा बहुत सा वक़्त जो होता है ना वो बच सकता है। और पूरा महीना जो रमज़ान का आता है ना, तो वो बहुत ही आसानी से गुज़र जाता है। इसी तरह मैं जो गरम मसाले होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी एक ही दफ़ा मिक्स करके, तो इनको जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर एक एयर टाइट जार में इसको डाल के रख लेती हूँ, और पूरा महीना जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से पालक जो होती है, रमज़ान में पकौड़े बनाने होते हैं, तो स्पेशली बच्चे तो पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसके लिए मैं जो है ना एक ही दफ़ा पालक जो है ना वो इकट्ठी उसको कट करके, तो इसको भी ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के तो फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और पूरा पूरा महीना जो होता है ना उसको बस थोड़ा-सा निकाल के तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो पालक को हमने ना सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, फिर उसके बाद ना इसको कट करना होता है। तो फिर ताकि जो इसके अंदर डस्ट है, मिट्टी है, वो भी निकल जाए। फिर इस तरीके से इसको कट करने के बाद ना इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के, तो इसको हमने स्टोर कर लेना होता है। और जब भी निकालें ना, तो वो ऐसे बिल्कुल फ्रेश लगती होती है। तो कोई भी इसमें ऐसे इसका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं होता। और तो इससे हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसी तरह से सब्ज़ धनिया है, तो एक तो हमने इसकी चटनी बनाने के लिए भी यूज़ करना होता है, और फिर खाने के अंदर, सालन के अंदर भी इसको शामिल करना होता है। तो फिर जो डेली जो हम करने के लिए ना, तो बेहतर है कि इसको हम एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से सबसे पहले इसको वॉश कर लेना होता है, और फिर इसको कट करके, तो फिर इसको भी हमने ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के तो फ्रीज़ कर लेना होता है। तो इस तरीके से हमने ज़िप-लॉक बैग के अंदर इसको फ्रीज़ डाल के ना अच्छे तरीके से तो इसको फ्रीज़ कर लें, तो माशाल्लाह से पूरा महीना जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। और इसी तरीके से सब्ज़ लहसुन है, तो ये भी हमारे पास काफ़ी होता है, तो फिर इसको भी हमने ना अगर कट करके इसके पीसेज़ बना के तो हम ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख दें, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। तो बार-बार हमें इसको कट नहीं करना पड़ता। एक तो ये है कि इसको जब ना रख दें, तो इसका कलर जो है ना वो भी चेंज हो जाता है, तो ये ख़राब हो जाता है। तो अगर हम लेके आएँ और इसको फ़ौरन ही कट करके तो इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख दें ना, फ्रीज़ कर दें, तो फिर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा महीना हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसी तरीके से अदरक जो है इसको भी हम जब एक ही दफ़ा ले आते हैं ना, तो फिर इसको अच्छी तरह से छील के इसको तो इसका पेस्ट बनाकर तो हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। तो या फिर इसको वैसे ही हम एक किसी जार में डाल के भी रख सकते हैं। तो इसका अगर पेस्ट बना के रख लें ना, तो पूरा रमज़ान हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, और हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे क्यूब्स इसके बना लिए मैंने। तो इसको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में बंद करके तो फ्रीज़ कर लेना है। तो सबसे पहले इसको हमने फ्रीज़ करना होता है, फिर उसके बाद हमने इसको ज़िप-लॉक बैग में डालना होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसके काफ़ी ज़्यादा क्यूब्स जो हैं जो वो बन चुके हैं। तो फिर इस तरीके से हमने एक क्यूब निकाल के तो खाने में, सालन में, किसी भी चीज़ में हमने डाल लेना होता है। तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना वो बच जाता है। इसी तरह सब्ज़ मिर्ची हैं, वो भी हम घर में जब एक ही दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सारी ले आते हैं, तो अगर तो फ्रिज में ऐसे ही पड़ी रहे ना, तो वो ख़राब हो जाती हैं, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो कुछ गल जाती हैं। तो इसको हम सबसे पहले वॉश करके ना अच्छे तरीके से फिर इसका पेस्ट बना के, तो इसको भी अगर हम फ्रीज़ कर लें ना, तो फिर भी हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है।
तो इस तरीके से हमें बहुत सी चीज़ों के लिए, फ्रूट चाट के लिए, पकौड़ों, समोसों के लिए चटनियों की भी ज़रूरत होती है। तो मैं भी इस तरीके से खुबानी की, इमली की जो चटनी होती है ना, तो वो मैं एक ही दफ़ा बना के तो इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खुबानी ली और थोड़ी-सी इमली ली और इसकी चटनी बनाकर ना तो एक ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो इस तरीके से मैं रख लेती हूँ और पूरा महीना जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो इसके हम क्यूब्स भी बना सकते हैं, फिर ऐसे किसी एयर टाइट जार में भी हम इसको रख सकते हैं। इसी तरह लेमन जो होते हैं तो काफ़ी सस्ते होते हैं जब, तो उस वक़्त हम लेमन लेके ना तो इसका जूस निकाल के तो इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बोतलों के अंदर फिर डाल के ना तो रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ और पूरा साल जो है ना वो इसको इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये है कि इससे हमारा टाइम भी बच सकता है और फिर जब ये सस्ते होते हैं ना तो तब हम इसको लाके तो बाज़ार से इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर जो हैं वो भी आजकल बहुत सस्ते हैं, तो इनको भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको कट करके ना तो बस इसका बहुत ही आसानी से बस इसका हमने इसको ग्राइंड करना है, उसका पेस्ट बनाना होता है। तो इसके बाद इसके हम क्यूब्स भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही हम किसी एयर टाइट जार के अंदर डाल के तो इसको स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी सब्जियों को भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह ये शिमला मिर्च है तो हम इसको भी कट करके तो एक एयर टाइट बैग में इसको डाल के तो अच्छे तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो थोड़ी-सी निकाल के हम ना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारी सब्जियों को कट करना जो होता है ना वो डेली बहुत मुश्किल होता है, तो काम तो ये थोड़ा-थोड़ा होता है तो लेकिन इसको करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से मैं ना सारी सब्जियों को ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ ज़िप-लॉक बैग के अंदर, तो फिर इसको जैसे ही थोड़ी-सी ज़रूरत होती है तो निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे ही ये बंद गोभी है, तो ये भी हम इसको भी कट करके अच्छे तरीके से अपने ज़िप-लॉक बैग के अंदर रख के तो इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने ऐसे ही ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल देना है, तो पूरा रमज़ान इसको हमने यूज़ करना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहती हैं, ना तो इसके कोई जायके में कोई फ़र्क आता है और कोई इसकी ग़िज़ाइयत में। तो ऐसे ही हमने इसको स्टोर कर लेना होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो है बंद गोभी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयार हुई है। ऐसे ही प्याज़ है, तो आजकल चूँकि बहुत सस्ता भी होता है तो इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। इसका हम अगर पेस्ट चाहिए हो तो पेस्ट बना के इसको ग्राइंड करके भी रख सकते हैं, तो ऐसे ही चॉप करके भी हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हमने एयर टाइट बैग में किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो स्टोर कर लेना होता है। यहाँ पर मेरे पास गाजर थी, तो इसको भी मैंने कट करके तो यहाँ पे रख लिया है, तो इसको भी मैं ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के तो स्टोर कर लूँगी। तो ये भी हमें बहुत सारी चीज़ों में, सैलेड बनाने में तो और बहुत सारी चीज़ों में गाजर जो है वो चाहिए होती है, तो हम इसको थोड़ी-सी निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी सब्जियों को ऐसे ही स्टोर करती हूँ और पूरा महीना जो है रमज़ान का वो यूज़ करती हूँ। रमज़ान के अलावा भी मैं सब्जियों को ऐसे ही स्टोर कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब